साइटिका एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो डायरेक्ट हमारे पैरों को इफेक्ट करती है। यानी कि हमारा जो पैर है यहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द करता है और यहाँ भी दर्द करता है। ये हमारा सुबह में जब हम उठते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम सुन्न हो गया है। हम ज़मीन पर पैर तो रखते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हम मतलब खड़े ही नहीं हो पाते। ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है। ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की वजह से। अगर लंबे समय से आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैस बनती है, तो ऐसी समस्या आपको आएगी ही। तो इससे अगर जड़ से मिटाना है तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिपेशन को मिटाएंगे। यानी कि अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें हम उपयोग में लाएंगे, ज़्यादा गैस्ट्रिक वाली चीज़ें नहीं खाएंगे, या तला भुना चीज़, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी तो हम ठीक होंगे। और मैं अभी स्ट्रेचिंग के बारे में भी बताऊंगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है काफ़ी, मैं घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा और बॉडी को, अपने जो पैर है इसको स्ट्रेच कैसे करना है कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए। अगर दर्द हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आता है। लेकिन इसको स्ट्रेचिंग के द्वारा हम सही कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं अभी योगासन बताने वाला हूँ। उससे पहले जो मैं घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ वो सुनिए आप। बराबर मात्रा में 3 चीज़ें हमें ऐड करनी है। एक तो सरसों का तेल लेना है, एक चम्मच कोकोनट ऑयल लेना है और 1 चम्मच बादाम का रोगन लेना है। ठीक है, बादाम ऑयल नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लेना है। यानी कि अगर 50 ml बादाम रोगन है तो 50 ml सरसों का तेल भी होगा या तिल का तेल हो सकता है और 50 ml कोकोनट ऑयल होगा। इस तीनों को मिक्स कर लेना है और हमें शाम को जब भी सोने जाएं उससे पहले पूरे ये जो तलवे हैं पैर का इसमें लगाना है। ठीक, और ये जो 2 उंगलियां हैं हमारी, ये और ये, सबसे छोटी और उससे बड़ी, ये दोनों को अच्छे से इस तरह से तेल से मालिश करना है। ठीक, दोनों पैर का करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों को ही, बाकी तीनों को कुछ नहीं करना है, खाली ये दोनों को ही अच्छे से इस तरह से ऐसे मालिश करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये साइटिका की जो बीमारी है, आपका जो यहाँ पे पैर दुखता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और जो मैं स्ट्रेचिंग अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको करना है और घर पे ही करेंगे, सही हो जाएंगे। आपको कहीं भी कोई दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि योगा में इतनी पावर है, ये जो स्ट्रेचिंग से ही सही होगा। आपको मेडिसिन से ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होता है। तो हमारी मांसपेशियाँ, अगर स्ट्रेचिंग, हम बॉडी को स्ट्रेचिंग देंगे, जितनी ज़्यादा हम बॉडी को खींचेंगे, खिंचाव देंगे, उतने ज़्यादा हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, सेल्स हैं, कोशिकाएँ, वो एक्टिवेट होती हैं। तो हम दवाई से उसे एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जिस दिन दवाई लाएंगे सिर्फ दर्द नहीं होगा, बस सिर्फ दर्द हमें दूर नहीं करना, हमें बीमारी की जड़ को ख़त्म करना है। उसके लिए हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का हमें योगासन भी करना है और ये जो पैर का है, जो दर्द हो रहा है, उसका भी स्ट्रेचिंग करना है। ये 2 चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, पहली बात गैस का, पेट का हमें कसरत करना है और पैर का जो स्ट्रेचिंग करना है वो करना है। तो पहले हमें इस प्रकार से कहीं भी बैठ जाना है जहाँ भी स्पेस मिले आपको। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हम पीठ को सीधा रखेंगे इस तरह से, और हमारा जो पैर है थोड़ा सा गैप रहेगा बीच में। ठीक है, और पैर को आप देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, पैर को देखिए आप, मेरा पैर सीधा है, फिर पैर को मैं आगे की तरफ बिल्कुल झुका रहा हूँ, ऐसे देखिए, पैर को देखिए। यहाँ पे खिंचाव होगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खिंचाव होगा, आपको दर्द होगा लेकिन होने देना है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद सीधा, अब क्या करना है, आगे की तरफ इसको हमारी तरफ झुकाना है। ठीक, जब हम आगे की तरफ झुकाएंगे तो हमारे यहाँ पे दर्द होगा, जहाँ पे पहले से दर्द हो रहा है। ठीक है, तो दर्द ही सही करेगा और कोई दवाई सही नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आगे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, और इस तरह से हम अंगूठे को पकड़ेंगे। ठीक है, अंगूठे को पकड़ लेना है इस तरह से। ठीक, पकड़ के रखो।
पैर को ऐसा नहीं करना है, पैर बिल्कुल सीधा रहेगा तो ही फर्क पड़ेगा। देखिए इस तरह होगा नहीं। अगर आपका अंगूठा पकड़ में नहीं आता है तो कोशिश करें कि इस तरह से हम पकड़ लें उसको, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इस तरह से कम रिलैक्स हो जाए, उसके बाद फिर वापस आगे की तरफ झुकाएं, फिर सीधा, फिर आगे की तरफ लेके आएं, फिर इसको पकड़ने की कोशिश करें। इस तरह से कम 10 मिनट तक करते रहें। गारंटी के साथ आप सही हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग होती है हमारे जो साइटिका का प्रॉब्लम है उसके लिए दोस्तों। उसके बाद में हमें क्या करना है, पैर को यहाँ पे लेके आना, ठीक, इस तरह से लेके आए, पैर को इस तरह से पकड़िए, इस तरह से आगे पकड़िए और इसको ऐसे गोल गोल घुमाइए इस तरह से, ठीक। पहले हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, उसके बाद एंटी क्लॉक, रिवर्स। हमें दोनों साइड घुमाना है, इधर भी घुमाना है और इधर भी घुमाना है, यानी उल्टा और सीधा दोनों करना है। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक। इसी तरह इसको क्या करना है, जब ये गोल गोल घुमा लें दोनों साइड, उसके बाद में क्या करना है, इस तरह पकड़ के आगे की तरफ झुकाएंगे इसको। जितना दम हो सकता है उतना लगाइए। दर्द होता है, होने दीजिए, ठीक है। टूटेगा नहीं, आपकी उंगली कभी टूटेगी नहीं, ठीक है। होता है, होने दीजिए, छोड़ दीजिए, वापस उसी पोजीशन में आ गए। उसके बाद हम पीछे की तरफ इसको झुकाएंगे, ठीक। इस तरह से दबा के रखिए, जितना आपके अंदर जितनी ताकत है आप उसको दबा के खींच के रखिए इस तरह से, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम होगा आपको पहले से, अगर साइटिका की प्रॉब्लम है तो दर्द ज़्यादा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसको सीधा कर देंगे और दूसरे पैर का भी इसी प्रकार से करना है, ठीक। सिर्फ ये 2-3 उपाय आप कर लेंगे तो आपका साइटिका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत पेट के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पेट का सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि पेट में प्रॉब्लम एक बार गैस बनना शुरू हो गया तो उसकी वजह से कम हमारे शरीर में 80 बीमारियां आती हैं, जो कि ये बीमारी भी उसी में से एक है, ठीक है। तो हमें इस तरह से बैठना है। देखिए कैसे, पीछे से देख लीजिए, इस तरह से हमारा पैर इस तरह रहेगा और हमारा हिप्स इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम इस तरह से बैठ जाएंगे और इस तरह से हाथ को रखेंगे और ये हमारा हाथ जो है बिल्कुल नाभि के ऊपर रहेगा, ठीक है। इस तरह से नाभि के ऊपर बिल्कुल सेंटर में, ठीक। सांस को भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। देखिए वापस सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। ये जो आसन है इससे हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो सही होता ही है और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। यानी कि आपका अगर ब्लड प्रेशर लो होता है, आपको कभी कभी चक्कर भी आ जाता है, उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त आसन है ये ध्यान रखना है। इसमें आपका दोनों काम होने वाला है, यानी कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी सही होगा और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम है, गैस बनती है, वो भी सही होगा। क्योंकि ये जब हम हाथ यहाँ पे अपनी पैंक्रियाज पे रखते हैं तो हमारा जो आमाशय है वहाँ पे जितनी भी विकृतियाँ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी टॉक्सिन जमा है वो सारी साफ होने लगती है, क्लीन होने लगती है और हमारी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो सही होने लगती है, ठीक। ये कम से कम आपको 10 बार करना है, गिन के करना है। ये ध्यान रहे आपको थकना नहीं है, आपके शरीर को सही कर देना है, उसके बाद ही आपको दम लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको सांस लेनी है। किसी भी प्रॉब्लम को भगाना ही है, जड़ से मिटाना है, इसीलिए ये योग को अपनाना है। तो दोस्तों ये आज का जो मैंने बताया आपको साइटिका के प्रॉब्लम के बारे में और गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम के बारे में, और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।